हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेलोएल्केन्स की बनाने की विधि। और हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी अल्कोहल द्वारा हेलोएल्केन बनाना। तो आज हम उसी में बात कर रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है और किसमें से OH ग्रुप जल्दी अलग हो जाता है और उनमें फिर HX की रिएक्टिविटी का क्रम क्या है। तो हमने पहले अल्कोहल द्वारा हेलोएल्केन बनाया था HX को मिलाने से। तो देखिए, अगर सभी अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अगर हम HX मिलाएं तो सबसे पहले अल्किल हैलाइड किस में बनेगा, आज हम उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हाइड्रो यानी अल्कोहल की फॉस्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया द्वारा हेलोएल्केन बनाना। तो चलिए उस पर बात करते हैं और देखते हैं क्या। आज विधि की हमारी हेडिंग है हेलोएल्केन बनाने की विधि। तो हमने ये बनाया था और अल्कोहल में हमने हाइड्रोजन हैलाइड मिला के अल्किल हैलाइड बनाया था। तो देखिए कैसे बनाया था हमने उसको। ROH प्लस क्या मिलाया था हमने इसमें HX और किसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेट H2SO4 और निर्जल ZnCl2। तो यहाँ से क्या बन गया था RX और प्लस में क्या बना था H2O। RXC क्या है, हेलोएल्केन या अल्किल हैलाइड। इसको हेलोएल्केन कहते हैं या अल्किल हैलाइड कहते हैं। तो देखो हम इसमें देखते हैं कि जो हेलोजन है इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हेलोजन द्वारा अल्कोहल के OH ग्रुप का क्या हो गया था, प्रतिस्थापन हो गया था और अल्किल हैलाइड बना था। अब हम इसमें देखेंगे, देखिए अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में किसमें हाइड्रोजन हैलाइड के मिलाने से अल्किल हैलाइड पहले बनेगा और ल्यूकास रिएजेंट द्वारा हम कैसे अल्कोहल की पहचान करते हैं, किस बेस पे करते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो बात करें HX की प्रति अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। ये वाला। तो देखिए HX के प्रति अल्कोहल का क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो देखो हमारे पास 3 अल्कोहल्स होते हैं। एक अल्कोहल ये है और दूसरा अल्कोहल ये होगा और थर्ड अल्कोहल होगा ये वाला। तो देखो यानी OH ग्रुप जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उतनी डिग्री क्या कहलाता है, अल्कोहल। अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। अगर OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे कहेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे सेम 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो होगा टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो देखो इस पे हम ये वाला देखो, ये जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतने डिग्री कार्बन बन जाएगा। इसको हम 3 कार्बन से जोड़ दें, एक ये कार्बन जोड़ दे, एक ये जोड़ दिए और एक ये जोड़ दिए। तो ये बीच वाले क्या है, 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। इस पे 2 कार्बन जोड़ दो यानी 2 CH3 ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो हाइड्रोजन, तो ये तो बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पे जोड़ दो एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें से OH ग्रुप क्या होगा, आसानी से निकलेगा और जल्दी अलग हो जाएगा, वही अल्कोहल की क्रियाशीलता का होगा क्रम। तो देखो हम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, आपने इंडक्टिव इफेक्ट 11th में पढ़ा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जो सारी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या होने लगते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पे या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिससे जुड़ा हो उस पर आ जाता है क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव। तो हेलोजन पे तो क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और एक तरीके से कार्बन से अगर वो जुड़ा हो तो कार्बन पे होगा पार्शियली पॉजिटिव। तो इसका मतलब उसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। उसमें क्या है फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक कार्बन के किसको होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, फिर फर्स्ट कार्बन के जो उससे सेकंड कार्बन जुड़ा हुआ है उसके बीच की जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से कार्बन की ओर आने लगे, हेलोजन वाले कार्बन की ओर आने लगते हैं। तो उस पर पार्शियली क्या हो जाता है, सभी पे पार्शियली चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे वही काम कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। तो बहुत सारे ग्रुप्स देखो ऐसे हैं जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड से दूसरी साइड में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। तो CH3 हमारे यहाँ पे यही है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अपनी साइड से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या करने लगता है, रिपल करने लगता है, यानी शिफ्ट करने लगता है। इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये प्लस इफेक्ट भी हो सकता है, माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला CH3, यहाँ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स गए, इस वाले CH3 के उधर गए इलेक्ट्रॉन, इस वाले CH3 के यहाँ गए इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन है इसमें क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से हल्के से किसकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन की ओर, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। यानी यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी पहले से बनी हुई है। अब ये वाला CH3 भी ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन की ओर शिफ्ट कर रहा है, ये भी इसकी ओर शिफ्ट करेगा, ये भी इसकी ओर शिफ्ट करेगा, यानी एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम। और ये पॉजिटिव चार्ज जितना कम हो जाएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव OH ग्रुप को ये क्या करेगा, कम पावर से अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी सीधी सी बात है, जब ये पॉजिटिव चार्ज जितना घटेगा तो सीधे इनमें इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम। OH के निकलना उतना हो जाएगा आसान। तो देखो यहाँ पे तीनों मिलकर के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स को घटा रहे हैं, तो OH के निकलना हो रहा है आसान। इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पर दो CH3 ग्रुप है, ये वाला CH3, ये इधर, ये भी CH3 इसकी ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे क्या है, पहले से नेगेटिव, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप मिल करके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम, क्योंकि यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप मिलके घटा रहे थे, वहाँ पे केवल 2 मिथाइल ग्रुप मिलके घटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्सरी के कंपैरिजन में होगी कम। तो इसके लिए यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स टर्सरी के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा OH का निकलना होगा कठिन, हार्ड होगा। इस प्राइमरी की ओर बात करते हैं, देखो प्राइमरी ये, यानी ये क्या है, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट करने लगते हैं, और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, ये पार्शियली नेगेटिव और ये होगा पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ केवल एक ही मिथाइल ग्रुप कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम नहीं हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ सबसे ज्यादा है, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। OH के निकलना यहाँ सबसे हार्ड है, यानी OH यहाँ सबसे क्या निकलेगा, हार्ड निकलेगा, इसलिए जितने OH देर में निकलेगा उतने क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा OH सबसे जल्दी कहाँ निकला, यहाँ से, तो OH जितनी जल्दी अलग हो जाएगा, यानी कार्बन को उतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितनी जल्दी बनेगा उस पर ऋणायन उतनी जल्दी जुड़ेगा, तो क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसके, टर्सरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर होगी प्राइमरी। तो अल्कोहल में से OH ग्रुप के निकलने का क्रम ये है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो हम इसको लिख सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक। या हम दूसरे ये भी कह सकते हैं कार्बोकैटायन के स्थायित्व पे,
देखो इनमें से OH ग्रुप के निकलने पर जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा, तो ये भी OH निकालेगा, कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये भी OH निकालेगा, यहाँ भी कार्बन पे, सभी पे OH निकलने के बाद कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब देख लो कार्बन पे पॉजिटिव जिस पे आ रहा है, जिसका कार्बन पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन पॉजिटिव OH के निकलने पे जिसका कार्बन ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा OH को वो जल्दी निकाल देगा, क्योंकि वो अधिक स्टेबिलिटी पाने के लिए OH को अपने आप से क्या करेगा, अलग कर देगा। यही है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। यानी हम ये कह सकते हैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कार्बोकैटायंस के स्थायित्व पे, स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, जो जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जिसमें सबसे कम होगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम कहाँ, यहाँ पे होगा, इसमें। ठीक है, तो ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी का क्रम है। देखो यहाँ तीनों मिलकर पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम हो रहा है मींस इसका मतलब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक, OH उतनी जल्दी निकाल के कार्बन पॉजिटिव बना लेगा। तो ये तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का क्रम है। अब बात करते हैं HX की अपनी रिएक्टिविटी क्या होगी। अगर अल्कोहल की रिएक्टिविटी ये है तो HX की रिएक्टिविटी फिर केस पर डिपेंड करेगी। चलिए उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये तो हुआ अल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम। इसके बाद देखो HX की क्रियाशीलता, खुद HX की क्रियाशीलता क्या होगी। HX की क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑफ HX। अब HX क्या हो सकते हैं, HX हो सकता है HF, HCl, HBr और क्या हो सकता है HA। X क्या है, X है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। आपको बताया था मैंने, फूल कलियां बाहर आई एट ए टाइम रेडिएक्टिव है, इसलिए उसको हमने नहीं लिया यहाँ पर, केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि HX कौन सा HX में कौन सा हेलोजन अम्ल है जो अल्कोहल में मिलाने से जल्दी रिएक्शन करेगा। जो जल्दी रिएक्शन करेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, अल्कोहल की प्रति होगी ज्यादा। तो अब कौन जल्दी, यानी अल्कोहल में मिलाने से कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है जो जल्दी रिएक्शन करेगा। सीधी बात है, जिनके बीच में बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और बॉन्ड किनके बीच में जल्दी टूटेगा, जिनके बीच में बॉन्ड वीक होगा। और बॉन्ड वीक कब होगा, जब बॉन्ड दोनों एटम्स के बीच में क्या बन रहा होगा, थोड़ा सा दूर बन रहा होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो भी जितने हेलोजन एटम है जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना हाइड्रोजन को क्या करेगा, लूजली बांध के रखेगा। हाइड्रोजन यानी उससे क्या होगा, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ जो आसानी से अलग हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखें, बंध वियोजन ऊर्जा देखें, बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं कि बंध को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। यानी मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए वो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। तो देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसके लिए हाइड्रोजन को सबसे पास रखेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो हाइड्रोजन को थोड़ा दूर रखेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, इससे और ज्यादा हाइड्रोजन दूर मिलेगा। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयोडीन से दूर मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है वैसे वैसे हाइड्रोजन थोड़ा दूर रह के बॉन्ड बनाएगा। या ये कह सकते हैं कि हेलोजन का एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उतना हाइड्रोजन को अपने पास रखेगा, यानी पास बॉन्ड बनाएगा, उतना बॉन्ड की लेंथ कम होगी और बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो अब देखो बॉन्ड कौन सबसे पास होगा, ये दोनों सबसे पास रहेंगे, तो इसके लिए हम बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी हाइड्रोजन में ज्यादा है। तो ये हाइड्रोजन को ज्यादा पास रखेगा, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, यानी बॉन्ड इसका सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी। देन ये तो इसमें बॉन्ड वियोजन ऊर्जा का क्रम ये है। ये कौन सा क्रम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये वाला। तो ये बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम है। अब देखो सीधी बात है, बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज्यादा ऊर्जा इसको चाहिए,
तो इसका मतलब क्या है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, यानी बॉन्ड डिशों से बंध वियोजन ऊर्जा क्या है, रिएक्टिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, हाइड्रोजन नाइट्रेट, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है। ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, थोड़ा दूर होकर बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होने के कारण बॉन्ड वीक होकर आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी, क्योंकि जल्दी ब्रेक करेगा, जल्दी रिएक्शन करेगा। तो अब रिएक्टिविटी का क्रम क्या आ जाएगा, HI, फिर होगा HBr, फिर होगा HCl, फिर इसके बाद होगा HF। ये वाला इधर ये है रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, ये हुआ क्रियाशीलता का क्रम। अब हमें देखो इन्हीं के आधार पे एल्कोहल्स के एक ल्यूकास रिएजेंट है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, निर्जल ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl को कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो उसमें क्या देखो, अगर हम तीनों बर्तनों में हमसे अल्कोहल रख दिया जाए और पूछा जाए कौन से प्राइमरी है, कौन से में सेकेंडरी अल्कोहल होगा, तो कौन से में होगा टर्शियरी अल्कोहल, तो हम ल्यूकास रिएजेंट द्वारा आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन से बर्तन में कौन सा अल्कोहल है। लेकिन अगर हम उसको टेस्ट ना करें, उसको टेस्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हम फिर उसको नहीं बता सकते। हम क्या करेंगे, तीनों बर्तनों में ल्यूकास रिएजेंट को डाल देंगे सेम क्वांटिटी में। जिस बर्तन के अंदर ल्यूकास रिएजेंट के डालते ही क्या आ जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा, समझ लो टर्शियरी अल्कोहल होगा। जिसमें 2 या 3 मिनट के बीच में धुंधलापन आता है वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और जिसमें ल्यूकास रिएजेंट मिलाने के बाद धुंधलापन नहीं आता है वो होगा प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल को हीट किया जाए तो उसमें हीट होने के बाद क्या हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, लेकिन कोल्ड सॉल्यूशन में कोई धुंधलापन नहीं आता है। तो ल्यूकास रिएजेंट द्वारा हम ऐसे अल्किल हैलाइड उसके अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। अब क्यों है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल मैंने बताया सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी उसी की है, सबसे जल्दी OH को वो हटाएगा, जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन जितनी जल्दी बनेगा, HX में से जो हैलाइड आया ना वो कार्बोकैटायन से जल्दी जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और एल्किल हैलाइड उसमें सबसे जल्दी बनेगा। और एल्किल हैलाइड बनने के कारण ही क्या होगा, उसका धुंधलापन आ जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक, तो ये हुई ल्यूकास रिएजेंट द्वारा अल्कोहल की पहचान। अब इसकी